मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल का सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन को माना जाता है और ये भी माना जाता है कि उसके युद्ध कौशल की वजह से वह अजय अर्थात अर्जुन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज मैं आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूँ जिसमें अर्जुन न सिर्फ हारा बल्कि मारा भी गया था। तो आइए जानते हैं कि कौन था वह महायोद्धा जिसने न सिर्फ अर्जुन को हराया बल्कि उसे मार गिराया था, जिसे देख देवी गंगा खिलखिलाकर हंसने लगी थी। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह कथा उस समय की है जब युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। फिर कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। कृष्ण की आज्ञा के अनुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहां जहां जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें से कई राज्य के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में अश्वमेघ यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन ने जब ये सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं तो वह उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता अर्जुन को देखते ही वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने बभ्रुवाहन से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूं बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूं, इसलिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आ गई और बभ्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बभ्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। यह देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि युद्ध में बभ्रुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। इधर यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देख श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही हैं। इतने में ही कुंती भी वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगी। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और वह कुंती से बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने श्रीखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए और बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? तब देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया था जब वो निहत्था था। अर्जुन का ऐसा करना जब उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? तब श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा, हे गंगे, अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया वो स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव थी। इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बभ्रुवाहन के प्रहारों को सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और आप का मान बढ़ाया है।
कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा दुविधा में पड़ गईं और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग बताने को कहा। तब जाकर कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बभ्रु वाहन की सौतेली मां उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको देवी गंगा और अर्जुन की ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।